नमस्कार। मैं कवि मिथिलेश हर्ष आपके अपने चैनल हर्ष की कार्यशाला पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सदैव की भांति आज भी मैं अपनी स्वरचित पुस्तक यज्ञशाला से कुछ पद्यांश, कुछ रुबाइयां लेके आया हूं। अगर ये रुबाइयां आपको पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वास्तव में ये आपका कार्य, ये आपकी उदारता हमारे अंदर एक प्रेरणा जागृत करती है और नई से नई रचनाएं लिखने का हमें अवसर प्रदान करती है। तो मित्रों, ये अपनी उदारता को प्रदर्शित करें और हमारे अंदर नई ऊर्जा शक्ति का संचार करें। आइए यज्ञशाला के कुछ पद्यांश पढ़ते हैं। पहला पद्यांश है, भय को आज निकाल फेंक दो, भय को आज निकाल फेंक दो, जो तूने उर में पाला, संचित कर विश्वास मनोबल, उन्नत जो देने वाला। संशय अगर रहेगा मन में, काम न होगा पुछाला, निर्भर होकर जीवन काटो, पावन होगी यज्ञशाला। वास्तव में भय सबसे बुरी चीज है। भय को हमें धारण नहीं करना चाहिए, भय को निकाल के फेंक देना चाहिए। जो हृदय में भय आ जाता है तो हम किसी काम को करने में हमारा मन नहीं लगता। किसी काम को हम करते हैं तो उसमें डर लगता है। कहीं अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और हमारे अंदर मनोबल नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हम उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते। संशय अगर रहेगा कि ये काम हम कर रहे हैं, शायद ये ना हो, अगर ऐसा हो जाएगा तो कैसे होगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो कैसे होगा, तो वास्तव में कोई काम अच्छा नहीं होता है। हमें निर्भय होकर अपने जीवन को काटना चाहिए, तभी हमारे यज्ञशाला रूपी जीवन जो है पावन और पवित्र होगा। चलते चलते पांव थक गए, पथ न मिला कोई आला, चलते चलते पांव थक गए, पथ न मिला कोई आला, झूठ सांच की बेल लगाई, मन को किया बिल्कुल काला, मद में अपने चूर हो गए, ज्ञान ना मिला कोई आला, दूर जटलता मन से रखो, पावन होगी यज्ञशाला। वास्तव में आज हमें जो जीवन मिला है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिला है, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए मिला है, दूसरों की सहायता करने के लिए मिला है। सहयोग और सहायता, सहयोग और सहानुभूति जिसके हृदय में होती है वो वास्तव में मनुष्य बहुत ही उच्च कोटि का मनुष्य कहलाता है, सज्जन मनुष्य कहलाता है। और जो दर दर भटकते रहते हैं, जिन्हें आज इस डाल पे बैठे, कल उस डाल पे बैठे, आज इस दरबार में गए, कल उस दरबार में गए, कभी तो पंडित जी के पास जाते हैं, तो कभी मंदिर जाते हैं, तो कभी दरगाह चले जाते हैं, तो किसी मौलवी के पास चले जाते हैं। वो भटकते रहते हैं, उनको कोई भी पथ नहीं अच्छा मिलता। अगर एक नाव के ऊपर हम चलते हैं तो वास्तव में पार हो जाएंगे, अगर दो नाव पे पैर रखेंगे तो वास्तव में हम गिर जाएंगे, डूब जाएंगे। इसलिए हमें एक ही ज्ञान को प्राप्त करना है, या भक्ति को प्राप्त करना है, या ध्यान लगाना है, या उपासना करनी है। ये हमें सोच लेना चाहिए कि हमें किस मार्ग पर चलना है। वास्तव में जो झूठ और सच की बेल लगाते हैं उनका मन बिल्कुल काला होता है, तो वो तो वास्तव में वो किसी काम के नहीं रहते। वो ना इधर के रहते हैं, न इस पार रह पाते हैं, न उस पार रह पाते हैं। वास्तव में वो बीच में मझधार में ही लटके रहते हैं, त्रिशंकु की तरह लटके रहते हैं। वास्तव में झूठ और सच बोलकर
हमने जो पैदा दौलत की है वो वास्तव में यही छूट जानी है, उससे कोई काम नहीं करना चलने वाला है और हमारा मन काला हो जाएगा। अगर हम अहंकार में अपने डूबे रहेंगे, हमें ज्ञान ना कोई देगा, ना हमसे कोई संबंध रखने की इच्छा रखेगा। कहेंगे ये तो बहुत ही अभिमानी है, बहुत ही अपने अभिमान में चूर रहता है, तो वास्तव में हमसे लोग दूर भागते चले जाएंगे। हमको ज्ञान, गुरु से ज्ञान जो भी मिलेगा उसमें भी अगर हमारा अहंकार होता है तो कहते हैं अरे हम तो सब जानते हैं, गुरु जी क्या बताएंगे, गुरु जी तो खाली पोथी पढ़ रहे हैं। तो वास्तव में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम अपने ज्ञान को, अपने अहंकार को अपने पास ही रखें, हमें अहंकार प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। हमारे मन में अगर जटिलता होगी, अगर हमारे मन में कठिनता होगी, तो जो कार्य हम करने जा रहे हैं वो नहीं पूरा हो पाएगा। जटिलता से कोई कार्य पूरा नहीं होता, सदैव कार्य सरलता से ही पूरा होता है। इसलिए सरलता को हमें धारण करना चाहिए और जीवन रूपी यज्ञशाला तभी पवित्र होगी जब हम जटिलता से दूर रहेंगे और सरलता को धारण करेंगे। आइए अगले पद्यांश पर चलते हैं कि जो कुछ आंखों से देख रहे हैं सब कुछ है मिटने वाला। जो कुछ आंखों से देख रहे हैं सब कुछ है मिटने वाला। सूरज चांद सितारे नभ के अमर सदा रहने वाला। केवल एक आत्मा शाश्वत तन भी है मिटने वाला। सदा याद ये ज्ञान रहे तो पावन होगी यज्ञशाला। वास्तव में इस संसार में जो कुछ हमको आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब नश्वर है, सब नाशवान होने वाला है, सब मिटने वाला है। वो कभी भी एक सा नहीं रहता, वो परिवर्तन होता रहता है। जो जैसे सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, ये सब परिवर्तित होते रहते हैं। तो जो कुछ आंखों से हम देख रहे हैं वो तो मिटने वाला है। चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, सब कुछ, यहाँ तक कि हमारी देह भी मिटने वाली है। हम केवल सूरज चांद सितारे जो हमें आकाश में दिखाई दे रहे हैं ये शाश्वत हैं, ये सदा रहने वाले हैं। और इनके साथ ही साथ आत्मा भी अजर अमर होती है। आत्मा कभी नाशवान नहीं होती। आत्मा को ना तो हवा उड़ा सकती है, ना आग जला सकती है, ना पानी गला सकता है। आत्मा तो शाश्वत और अजर अमर है। ये तन जिसमें आत्मा है ये मिटने वाला है। ये ज्ञान हमें सदा रखना चाहिए, तभी हमारी जीवन रूपी यज्ञशाला रूपी जीवन जो है पावन और पवित्र होगा। जो कुछ आंखों से देख रहे हैं सब कुछ है मिटने वाला। सूरज चांद सितारे नभ के अमर सदा रहने वाला। केवल एक आत्मा शाश्वत तन भी है मिटने वाला। सदा याद ये ज्ञान रहे तो पावन होगी यज्ञशाला। वास्तव में हमें ये ज्ञान रखना चाहिए कि ये जो कुछ हम देख रहे हैं वो सब कुछ मिटने वाला है। केवल आत्मा एक ऐसी है जो शाश्वत है, जो कभी मिटती नहीं, अजर और अमर है। और ये तन जिसमें आत्मा है, ये देह जिसमें आत्मा है, कहते हैं कि देहावसान हो गया, देह से आत्मा निकल गई, देहांत हो गया, देह का अंत हो गया। तो इसलिए आत्मा को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ये आत्मा शाश्वत है, हमारा तन नश्वर है। जो तन मिला है, जीवन मिला है, इसमें सत्काम और सत व्रत को धारण करें, तभी हमारा जीवन पावन और पवित्र होगा। मित्रों, इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि अगर हमारे ये पद्यांश आपको अच्छे लगे हों तो आप इन्हें लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। आपसे प्रेरणा लेकर ही
हम नई नई रचनाओं का सृजन करते हैं। मित्रों, ये उदारता हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार करेगी, इसलिए चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।